तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज अपन। तो अपना जो ये जी एडवांस 2026 का जो क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अपने को क्या दे रखा है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, सच दैट वो क्या है? वो 10 का डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 10 का। तो बच्चों, क्वेश्चन क्या है? देखो, एलजेब्रा भी है इसके अंदर, डिफरेंशिएशन भी है, बाइनोमियल है, सब कुछ है। तो हमें एफ एक्स डिफाइन कर रखा है कि 10th डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 10। अब हमें क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे ऑप्शन ये पूछा है कि एक्स की पावर 8 का जो कोइफिशिएंट होगा वो -10 इंटू 18 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल। तो 10th डेरिवेटिव निकालने के पहले सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये जो डेरिवेटिव के अंदर जो क्वांटिटी दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 10, ये कैसे वर्क करेगी। तो ये तो अपने को बाइनोमियल एक्सपेंशन से अपन इसको समझ सकते हैं कि 10c0 ये कितना देगा, एक्स की पावर 20 माइनस 10c1 एक्स की पावर 18 प्लस 10c2 एक्स की पावर 16, वैसा चलता जाएगा प्लस माइनस में। तो इसी एक्सप्रेशन को मुझे 10 बार डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों, सीधी सी बात है कि अगर मुझे एक्स की पावर 8 चाहिए, तो एक्स की पावर 18 को जब मैं 10 बार डिफरेंशिएट करता हूँ 10 टाइम्स, तो मेरे पास एक्स की पावर 8 आएगी। तो जी एक्स के अंदर एक्स की पावर 18 वाला टर्म क्या था, -10c1 इंटू एक्स की पावर 18। अब इसको 10 बार डिफरेंशिएट करना चालू करो, तो ये -10 पहली बार करेंगे तो 8 इंटू 18 इंटू एक्स की पावर 17 आएगा। फिर वो 17 आगे आएगा, फिर वो 16 आगे आएगा, ऐसा आगे आते आते 9 तक नंबर्स आएंगे और फिर आपको एक्स की पावर 8 मिल जाएगा। तो फाइनली ये आपका कोएफिशिएंट आ रहा है। इसको फर्दर आप जो हमारा ये वाला पार्ट है -10 इंटू 18 के आगे वाला पार्ट, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल। तो हमारे पास ये जो एक्स की पावर 8 है, इसका कोएफिशिएंट आ रहा है -10 इंटू 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन ए में यही दे रखा है, तो ऑप्शन ए बच्चों हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन बी को एक मिनट होल्ड पर रखता हूँ मैं। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूँ, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पूछी है। तो सीधी सी बात है, जी एक्स को 10 बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तभी अपने को एफ एक्स मिल रहा है। तो जी एक्स की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर 20 है। तो इसको मैं 10 बार डिफरेंशिएट करूंगा, तो सीधी सी बात है मुझे एफ एक्स में हाईएस्ट डिग्री एक्स की पावर 10 मिलेगी। तो ऑप्शन सी भी मेरा यहाँ पे बच्चों करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर ऑप्शन डी की बात की जाए यहाँ पे, तो कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस। तो कांस्टेंट टर्म कैसे आएगी, जब एक्स की पावर 10 वाला जो टर्म होगा वो 10 बार डिफरेंशिएट होगा, तब आपके पास कांस्टेंट टर्म आएगी। इस जी एक्स पॉलिनोमियल में एक्स की पावर 10 कब आएगी, ये जब 10c5 लूंगा, एक्स स्क्वायर की पावर 5 और -1 की पावर 5 ये टर्म आएगी। तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, 10c5 और माइनस आ रहा है और एक्स की पावर 10 आ रही है। तो 10c5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। और अब एक्स की पावर 10 को जब मैं 10 बार डिफरेंशिएट करूंगा, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अप टू 1 आ जाएगा। तो बेसिकली वो 10 फैक्टोरियल के बराबर ही आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, -10 फैक्टोरियल का स्क्वायर बाय 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो ऑप्शन डी में मुझे क्या दे रखा है बच्चों, स्क्वायर लगा के नहीं दे रखा। तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपन ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी में हमें क्या दे रखा है, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ -1 की जो वैल्यू है वो 10 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 11 के बराबर आएगी। तो इसको तो बच्चों हमें एनालाइज करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एनालाइज करते हैं अपन। तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ -1 पूछा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी पे मुझसे पूछा गया एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ -1 क्या होगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले जी एक्स को देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर -1 की पावर 10। अब बच्चों, इसको मैं 10 बार डिफरेंशिएट करके 1 और -1 पुट करके तुझे रख सकता। तो यहाँ पे आपको एक चालाकी क्या कर लेनी है, इसको आप फैक्टराइज कर लो। तो एक्स -1 की पावर 10 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 10 लिख सकते हो। अब जब आप इसको जैसे पहली बार डिफरेंशिएट करोगे, तो आप एक चीज पाओगे कि जैसे पहला वाला छोड़ दिया तो दूसरे का डिफरेंशिएशन एक्स प्लस 1 की पावर 9 आ रहा है, प्लस फिर पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया एक्स -1 की पावर 9 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 10। अब इसको आप जब नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे, तो फिर इतने पार्ट में प्रोडक्ट टूल अलग लगेगा और इतने पार्ट में प्रोडक्ट टूल अलग लगेगा।
तो जनरली सारे ही टर्म्स में आपको x+1 और x-1 मिल जाएंगे। अब मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ कि जैसे आप g को 10 टाइम्स जब डिफरेंशिएट करोगे तो सारे ही टर्म्स में आपको x+1 x-1 मिलेंगे, है ना। लेकिन एक टर्म ऐसा होगा जो सिर्फ आपका क्या होगा, x-1 की पावर 10 होगी, जिसके अंदर मतलब आपके पास क्या होगा कि उसके अंदर x+1 पूरी तरीके से डिफरेंशिएट हो चुका होगा और इसको नहीं छुआ होगा आपने। और एक टर्म ऐसा भी होगा जिसमें सिर्फ x+1 की पावर 10 होगा और बाकी आपने x-1 को पूरा डिफरेंशिएट कर दिया होगा। तो बस मुझे वही सोचना है। जैसे अगर मुझे f(1) चाहिए तो मुझे उस टर्म के बारे में सोचना है। मुझे पता है जो जो टर्म्स में x-1 होगा वो तो जीरो हो जाएगी। तो बस एक ही टर्म ऐसा बचेगा जो x+1 की पावर 10 वाला होगा, जिसपे वो डिफरेंशिएट नहीं होगा। लेकिन x+1 की पावर 10 कब आएगा, जब x-1 की पावर 10 पूरी तरीके से डिफरेंशिएट होगी। तो यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 2 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल इंटू, इसमें अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 2 की पावर 10 आ जाएगा। सिमिलरली जैसे अगर मुझे f(-1) निकालना है तो वो सारे टर्म्स जिसमें x+1 होगा वो जीरो हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, सारे टर्म्स में x+1 होगा, बस एक टर्म में नहीं होगा, किसमें, जब x-1 की पावर 10 आएगा और x+1 पूरी तरीके से डिफरेंशिएट हो चुका होगा। तो डिफरेंशिएट होकर क्या देगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अप टू 1। ये अगेन क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल। x को -1 रखूंगा तो ये भी 2 की पावर 10 ही आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, f(1) प्लस f(-1), तो ये कितना आ रहा है मेरा, ट्वाइस हो जाएगा। तो 2 की पावर 11 इंटू 10 फैक्टोरियल आ रहा है f(1) प्लस f(-1). तो चेक कर लेते हैं इसका आंसर कितना है। तो ऑप्शन नंबर बी में अपने को यही दे रखा है बच्चों कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 10 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 11। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन के अंदर आपसे डिफरेंशिएशन भी पूछ लिया, क्वेश्चन में अलजेब्रा भी करा लिया, बाइनोमियल थ्योरम भी लगवा दी। ठीक है। तो होप यू लाइक द सॉल्यूशन। और आंसर इसके क्या ले लेंगे फिर बच्चों, कि ए सही था हमारा, बी सही था और सी सही था, बस डी गलत था। थैंक यू।